अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेनबो कुदरत का एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेनबोज़ की बहुत सी हैरानकुन और नाकाबिल यकीन अक़साम भी हैं। आज की वीडियो में हम रेनबोज़ की 10 हैरानकुन अक़साम के मुतालिक बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप आज से पहले ना जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रेड रेनबो। रेड रेनबो, जिसे मोनोक्रोम रेनबो भी कहा जाता है, सादा रेनबो से काफ़ी मुख्तलिफ और नायाब होती है। लेकिन सिंपल रेनबो और रेड रेनबो दोनों एक ही तरह से वजूद में आती हैं। दरअसल बारिश के बाद जब रोशनी पानी के कतरों से रिफ्लेक्ट होती है तो आसमान पर हमें रेनबो नज़र आती है। रेड रेनबो को सिर्फ शाम के वक्त ही देखा जा सकता है। ये सूरज गुरूब होते वक्त आसमान के सुर्खी माइल कलर से मुशाबे होती है और इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दिलकश होता है। नंबर 9, अलेक्जेंडर डार्क बैंड। अलेक्जेंडर डार्क बैंड दरअसल एक नहायत ही रेयर नज़ारा है और ये उस वक्त दिखाई देता है जब आसमान पर दो रेनबोज एक ही साथ ज़ाहिर होती हैं। इसे 280 ईस्वी में सबसे पहले अलेक्जेंडर ने ऑब्जर्व किया था। जब अलेक्जेंडर डार्क बैंड रेनबो वजूद में आती है तो दरअसल हमें दो रेनबोज के दरमियान एक स्ट्रिप या पट्टी नजर आती है जो कि डार्क होती है और इस स्ट्रिप में से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये रीजन डार्क नजर आता है। ये रेनबो देखने में नहायत ही खूबसूरत नजर आती है। नंबर 8, सुपर न्यूमरेरी रेनबो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रेनबो देखी है जिसमें एक रेनबो के तमाम कलर्स खत्म होते ही इसके बिल्कुल साथ एक और रेनबो बन जाती है? अगर आपने ऐसी रेनबो देखी है तो ये सुपर न्यूमरेरी रेनबो है। सुपर न्यूमरेरी रेनबो इस वक्त देखने में आती है जब फिजा में तकरीबन एक ही साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। एक ही साइज होने की वजह से रोशनी जब इन कतरों में से गुजरती है तो इंटरफेरेंस की वजह से हमें ज्यादा कलर नजर आते हैं। नंबर 7, अपसाइड डाउन रेनबो। जब हम रेनबो के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक खास किस्म की शक्ल बन जाती है, जैसे कि रेनबो हमेशा नीचे से शुरू होकर एक कॉस बनाती है और वापस जमीन की तरफ आती हुई महसूस होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात एक ऐसी रेनबो भी नजर आती है जो कि आम नजर आने वाली रेनबो के बिल्कुल उलट होती है। यह उस वक्त बनती है जब फिजा में मौजूद बादलों के अंदर आइस क्रिस्टल्स में से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। इस रेनबो के कलर्स बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आते हैं, लेकिन ये बहुत ही खास कंडीशंस में ही देखी जा सकती है। ख़ुसूसन इस रेनबो को बर्फानी इलाकों में ज्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये रेनबो चांद की रोशनी की वजह से भी वजूद में आती है, जो कि एक इंतहाई दिलचस्प नज़ारा होता है। नंबर 6, फॉग बो। फॉग बो भी रेनबो की तरह होती है, लेकिन ये तब नजर आती है जब सूरज की रोशनी पानी के कतरों की बजाय फॉग ड्रॉपलेट्स में से रिफ्लेक्ट होती है। डिफ्रैक्शन की वजह से फॉग बो में कलर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन एक मुकम्मल कॉस ऑब्जर्व की जा सकती है जो कि मुकम्मल तौर पर सफेद होती है। ये इतनी ज्यादा रेयर होती है कि हम में से अक्सर अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग इस फॉग बो को ऑब्जर्व करते हैं ये उनके लिए एक निहायत ही तिलिस्माती नजारा होता है। नंबर 5, ट्रिपल रेनबो। आपने एक या दो रेनबो तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ट्रिपल रेनबो को देखा है? ये रेनबो की तमाम इकसाम में सबसे ज्यादा नायाब नजारा है। अमेरिकी मौसमियाती इदारे के मुताबिक ट्रिपल रेनबो को पिछले 250 सालों में सिर्फ 5 दफा ही रिपोर्ट किया जा चुका है। दरअसल जब सूरज की रोशनी वाटर ड्रॉपलेट्स में से एक बार रिफ्लेक्ट होती है तो हमें सिंगल रेनबो नजर आती है। इस तरह अगर ये 3 बार रिफ्लेक्ट हो तो हम ट्रिपल रेनबो भी देख सकेंगे। इसके नायाब होने की एक और वजह यह भी है कि आम रेनबो सूरज की मुखालिफ सिमत में बनती है, जबकि ट्रिपल रेनबो सूरज की सिमत में ही दिखाई दी जा सकती है। नंबर 4, फायर रेनबो। हमारी दुनिया के जादुई नजारों में से एक फायर रेनबो भी है। इसे सर्कम हॉरिजॉन्टल आर्क भी कहा जाता है। ये देखने में किसी रंग बिरंगे उड़ते हुए परिंदे की तरह लगती है। यह भी इस वक्त देखने में आती है जब सूरज की रोशनी बादलों में मौजूद आइस क्रिस्टल में से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन फायर रेनबो निहायत ही ऊंचे बादलों में बन सकती है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 16,500 फीट से लेकर 45,000 फीट तक बुलंद होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस रेनबो को दूसरे सियारों जैसे मार्स और जुपिटर पर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 3, मूनबो। आमतौर पर रेनबो जो हम देखते हैं वो सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात चांद की रोशनी भी ऐसा नजारा देखने की वजह बन सकती है। ये रेनबो निहायत ही नायाब होती है क्योंकि इसको सिर्फ पूरे चांद की रोशनी में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है और इस रेनबो में मौजूद कलर्स भी काफी मध्यम दिखाई देते हैं। लेकिन ये एक जादुई नजारा होता है। इसको निहायत ही नमी वाले इलाकों में देखा जा सकता है, जैसे नायग्रा फॉल्स और क्लाउड फॉरेस्ट। नंबर 2, फुल सर्कल रेनबो। हम ये समझते हैं कि हमें नजर आने वाली रेनबो हाफ सर्कल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेनबो मुकम्मल सर्कल बनाती है, लेकिन हम उन्हें मखसूस कंडीशन की वजह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। दरअसल हमें नजर आने वाली रेनबो का इन्हिसार 2 चीजों पर होता है, एक हमारी देखने की पोजीशन और दूसरा सूरज की रोशनी। हम रेनबो को जितनी ऊंचाई से देखेंगे ये उतनी ही बड़ी और सर्कल बनाती हुई नजर आएगी। फुल सर्कल रेनबो को पहाड़ों की ऊंचाई या एरोप्लेन की विंडो से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये देखने में एक बहुत ही दिलचस्प नजारा होता है। नंबर 1, व्हील रेनबो।
अगर रेनबो तूफानी बादलों के दरमियान वजूद में आए तो एक नहायत ही खूबसूरत और गैर मामूली नज़ारा देखने में आता है। दरअसल रेनबो की सतह पर एंटी सोलर पॉइंट्स हमें रेनबो को मुकम्मल तौर पर देखने नहीं देते और इस वजह से रेनबो छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई नजर आती है और वैगन व्हील की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बाज़ औक़ात ये रेनबो आसमान पर रोटेट होती हुई व्हील की तरह नजर आती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।